नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के द्वारका में स्थित अद्भुत नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा का एक अमूल्य खजाना है, जिसकी कहानी वैदिक काल से शुरू होकर आज तक चली आ रही है। इस पवित्र स्थान ने न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान की है, बल्कि इतिहास के तूफानों का भी डटकर सामना किया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें त्रेता या द्वापर युग तक ले जाती है। शिव पुराण के अनुसार यह पवित्र ज्योतिर्लिंग दारुकावन नामक वन में स्थापित हुआ था। दारुकावन का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में काम्यक वन, द्वैत वन और दंडक वन के साथ मिलता है। यह नाम दारुक शब्द से आया है, जिसका संबंध देवदार वृक्षों से है जो शिव जी से जुड़े हुए हैं। इस स्थान की महानता इसी से समझी जा सकती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिव जी की पूजा करते थे और रुद्राभिषेक करते थे। यह बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कृष्ण जी ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अब आपको सुनाते हैं उस रोमांचकारी कथा को जिसने इस स्थान को अमर बना दिया। शिव पुराण के अनुसार दारुक नामक एक शक्तिशाली राक्षस अपनी पत्नी दारुकी के साथ इस वन में रहता था। दारुकी ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया था। वह जहां भी जाती, पूरा वन उसके साथ चला जाता था। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग तो मानव प्रकृति की कमजोरी है। दारुक और दारुकी ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वे धार्मिक उत्सवों में बाधा डालते, ऋषि मुनियों को परेशान करते और निर्दोष लोगों को कैद कर लेते थे। एक दिन उन्होंने सुप्रिया नामक एक व्यापारी को बंदी बना लिया, जो भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिया कैद में भी शिव जी का जाप करता रहा। जब दारुक ने उसे मारने की कोशिश की तो भगवान शिव प्रकट हुए और पाशुपतास्त्र से दारुक का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया और यह स्थान नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर का अर्थ है नागों का स्वामी। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह सभी प्रकार के विषयों से मुक्ति प्रदान करता है, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक, जैसे क्रोध, लोभ और मोह। रुद्र संहिता में इसका उल्लेख दारुकावने नागेशम के रूप में मिलता है। यहाँ का शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का है और दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। नामदेव नामक एक भक्त मंदिर के सामने भजन गा रहा था। अन्य भक्तों ने उससे कहा कि वह भगवान के सामने न खड़ा हो। नामदेव ने पूछा कि वे उसे बताएं कि कौन सी दिशा में भगवान नहीं है। गुस्साए भक्तों ने उसे दक्षिण की ओर फेंक दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि शिवलिंग भी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। 8वीं शताब्दी में भारतीय अध्यात्म के महान सुधारक आदि शंकराचार्य ने यहाँ पश्चिमी मठ की स्थापना की थी। उन्होंने कलिका पीठ में अपने पश्चिमी मठ की नींव रखी, जो इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाता है। शंकराचार्य जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में नागेश्वर की स्तुति इन शब्दों में की गई है। यम्ये सदांगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगे। अब आपको सुनाते हैं उन कठिन समयों की कहानी जब इस पवित्र भूमि पर बार बार आक्रमण हुए। इतिहास गवाह है कि द्वारका क्षेत्र पर कई मुस्लिम शासकों ने हमले किए। 1241 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने द्वारका पर हमला किया। इस आक्रमण में द्वारकाधीश मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और 5 ब्राह्मणों को मार डाला गया, जो आज भी पंचपीर के नाम से याद किए जाते हैं। 1473 में महमूद बेगड़ा ने द्वारका पर कब्जा कर लिया और द्वारकाधीश मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि मंदिर की मूल संरचना का बहुत कुछ नष्ट हो गया। 1551 में तुर्क अजीज ने द्वारका पर आक्रमण किया। इस समय कृष्ण जी की मूर्ति को सुरक्षा के लिए बेट द्वारका एक द्वीप पर स्थानांतरित करना पड़ा। सबसे दिलचस्प और चमत्कारिक घटना औरंगजेब के समय की है। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए कुख्यात था, ने गुजरात प्रांत के गवर्नर के रूप में 1645 कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। अहमदाबाद के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर को तोड़कर उसकी जगह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। 1665 में सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि गुजरात प्रांत के महल के कुछ निवासियों ने उन मंदिरों को फिर से बनाया है जो शाही आदेश से पहले गिराए गए थे। इसलिए पहले गिराए गए और हाल ही में बहाल किए गए मंदिरों को गिरा दिया जाना चाहिए। 1669 में औरंगजेब ने एक और सामान्य आदेश जारी किया, काफिरों के सभी स्कूलों और मंदिरों को गिराने और उनकी धार्मिक शिक्षा और प्रथाओं को बंद करने के लिए। इसी क्रम में 1706 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले
औरंगजेब ने द्वारका के मंदिर के विनाश का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जब औरंगजेब की सेना नागेश्वर मंदिर को नष्ट करने आई तो हजारों मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस आक्रमण से घबराकर औरंगजेब और उसकी सेना को वापस जाना पड़ा। यह घटना आज भी स्थानीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। इन सभी आक्रमणों के बावजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आस्था कभी नहीं मरी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यापक पुनर्निर्माण का कार्य हुआ। वर्तमान मंदिर संरचना मुख्यतः 20वीं शताब्दी में बनाई गई है। आज का नागेश्वर मंदिर एक आधुनिक चमत्कार है। यहाँ भगवान शिव की 25 मीटर अर्थात 80 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। यह प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है और भक्तों के मन में अपार श्रद्धा जगाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व 2000 से अधिक वर्षों से है। प्रोफेसर SR राव जैसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने 1983 से 1990 तक 12 समुद्री खोज अभियान चलाए और द्वारका के प्राचीन अवशेषों की खोज की। इन खोजों से पता चला है कि यहाँ कई प्राचीन नगर थे जो समुद्र में डूब गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दारुकावन की पहचान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास देवदार वन से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ से संबंधित मानते हैं। लेकिन जनमानस में गुजरात का नागेश्वर ही मुख्य रूप से स्वीकार्य है। नागेश्वर मंदिर की वास्तुकला आधुनिक और पारंपरिक शैली का अनूठा मिश्रण है। मुख्य शिवलिंग द्वारका शिला से बना हुआ है, जिस पर छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं। मंदिर परिसर में एक सुंदर बगीचा और तालाब भी है। यहाँ की एक विशेष परंपरा यह है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में नाग दोष होता है, वे यहाँ धातु के बने सर्प अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 तक खुला रहता है। सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। 1960 के बाद से यह मंदिर भारत सरकार के संरक्षण में है। आज यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि गुजरात पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हवाई मार्ग से जामनगर या पोरबंदर हवाई अड्डे से यहाँ पहुंचा जा सकता है। NH 947 से सड़क मार्ग द्वारा भी यह स्थान पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था अजेय होती है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस पवित्र स्थान ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। मुगल आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह स्थान हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की सेना को भी यहाँ मधुमक्खियों के रूप में दैवीय शक्ति का सामना करना पड़ा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो प्रकृति भी अपने तरीके से सहायता करती है। आज भी जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होते हैं तो आपको वही दिव्य अनुभूति होती है जो हजारों वर्ष पहले सुप्रिय जैसे भक्तों को हुई होगी। यह स्थान न केवल हमारे धार्मिक इतिहास का गवाह है, बल्कि भारतीय सभ्यता का भी प्रतीक है। अगली बार जब आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाएं, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना न भूलें। यहाँ आप न केवल भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाएंगे, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और अजेय आस्था की गाथा भी सुन सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।